आके हमारे पैर छू लो और इन सबका एक साथ ही आशीर्वाद तुम्हें दे देता हूँ, सबको प्राप्त हो जाएगा। कन्हैया को आशीर्वाद दे दिए कौन? सुदामा जी महाराज। रात्रि के समय में पैर दबा रहे थे। सुदामा जी महाराज को देखा कि काक में कुछ दबा रखे हैं। कन्हैया तो चंचल ही है, चंचलम ही मनः कृष्ण। तत्काल नजर पड़ी, उन्होंने देखा कि कुछ न कुछ लेके आए हैं। तब जाकर के कन्हैया जैसे देखे, मित्र तुम्हारे हाथ में कुछ दर्द है क्या, कुछ दिक्कत है क्या? तब जाकर के सुदामा जी ने बताया नहीं कुछ नहीं है। कन्हैया को जैसे पोटली देखी, छीन लिए और देखे उसमें तंदुल रखे थे। उस तंदुल से कन्हैया आज एक मुट्ठी में एक लोग, दूसरे मुट्ठी में दो लोग, और जैसे तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्योंकि प्रभु जब देने पे आते हैं ना तो सब कुछ मिटा देते हैं, अपने लिए भी कुछ नहीं बचाते हैं। हाँ, रुक्मिणी जी ने भाव बनाया, प्रभु यह प्रसाद कुछ हम लोगों के लिए भी रख दीजिए, ब्राह्मण देवता का प्रसाद देखो तो हम भी पाना चाहते हैं। तब रुक्मिणी जी ने रोक लिया। सुदामा जी को आज, सुदामा जी को पता नहीं है, लेकिन कन्हैया ने दो लोग का राजा बना दिया। अब विश्वकर्मा को आदेश दिया, जाओ सुदामा नगर को सुदामा नगरी बनाकर गिराओ। क्या दिव्य वहां पर संपूर्ण नगर को दिव्य स्थान, दिव्य मकान दिया गया। माता लक्ष्मी जी भी आई। माता लक्ष्मी जी ने भी आशीर्वाद दिया सुशीला माता को कि जब तक तुम इस धरा पर रहोगी पृथ्वी पर, तब तक तुम 19 वर्ष की नवयुवती ही रहोगी। तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे शरीर पर कभी वृद्धावस्था नहीं आएगी। अब इधर में 4 दिन बीत गए। एक दिन क्या हुआ, कन्हैया से कहते हैं सुदामा जी कि भैया अब मैं चलूं, समय हो रहा है। कन्हैया बड़े प्रेम से कहते हैं ठीक है आप चलो। सुदामा जी सोचे बताओ कन्हैया मेरा कितना दयालु है, वो जानता है कि मैं कुछ दे दूंगा तो मोह में पड़ जाएगा, इसलिए कुछ नहीं दिया। मन ही मन कहते हैं सुदामा जी कि हमारी तो बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारे भाभी की एक इच्छा था। 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं और 2 पक्ष में 2 एकादशी होती है। प्रभु मेरे घर में तो नित्य एकादशी ही होती है, प्रभु ऐसी कृपा करना। प्रभु ने भी मन ही मन आशीर्वाद दे दिया। क्या 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, भाभी तेरे द्वार में नित्य द्वादशी हो। अभी तक नित्य एकादशी होती थी ना, आज के बाद तेरे द्वार में नित्य द्वादशी मनाई जाएगी। एकादशी के व्रत के बाद द्वादशी का भंडारा करते हैं ना, तो नित्य भंडारा करेगी आज के बाद, और तेरे घर में कभी अन्न धन वस्त्र की कभी जीवन में कमी नहीं आएगी। प्रभु ने ऐसी कृपा कर दी। प्रभु की जिस पर कृपा हो जाती है उस सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है। सुदामा जी को सोचे कुछ भी नहीं दिया कन्हैया ने, कुछ भी नहीं दिया। यहाँ तक राजकीय वस्त्र पहनाया था, 4 दिन उसको भी उतरवा लिया और ब्राह्मण भेष बना करके लौटा दिया। बोले जाइए, कुछ भी नहीं दिया, प्रसन्नता से। सुदामा जी जैसे वहां पहुंचे, वहां देखे वहां तो महल बने हुए हैं, सुशीला सुंदर श्रृंगार करे नवयुवती बैठी है। यहाँ वृद्ध थी, नवयुवती बैठी है। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। सुदामा जी ने मंदिर देखा। नहीं, सुदामा जी नहीं जाएंगे वहां मांगने, उनका एक पोटली दे दो, ये आपके कमेटी वाले मांगे हैं। हाँ।